अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एंड नंबर ऑफ विटनेस अंडर आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल 17 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने इसका कंपैरिजन किया था विद आर्टिकल 3, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 17 को डिस्कस करते चलेंगे कि आर्टिकल नंबर 17 एक तो कॉम्पिटेंसी की बात करता है और दूसरा साथ ही साथ आपका नंबर ऑफ फिटनेस की बात करता है। सबसे पहले अगर आर्टिकल 17 को देखा जाए कि उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, अगर कोई भी शख्स गवाही देता है इन हुदूद केसेस, तो कौन सा शख्स कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा? सबसे पहले मेल होना चाहिए। अगर मेल होगा इट मीन्स के फीमेल जो है वो नॉट अलाउड, फीमेल नहीं होगी इन हुदूद केसेस। फीमेल नहीं होगी, उसके बाद एडल्ट होना चाहिए, इट मीन्स के माइनर भी नहीं होगा। अब आर्टिकल नंबर 3 के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3 एक माइनर भी जो है कॉम्पिटेंट विटनेस है। उसके बाद मुस्लिम होना चाहिए, और आर्टिकल नंबर 3 ने कहा है नॉन मुस्लिम भी गवाही दे सकता है। उसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए और तस्किया शहूद होना चाहिए। ये कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 17 कानून शहादत ऑर्डर। उसके बाद अगर हम हुदूद केसेस की बात करें कि किस हुदूद केस के अंदर कितने जो है गवाह होंगे, तो अगर जिना बिल जबर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विटनेस होंगे। और 4 विटनेस कौन से होंगे? जो कि मुस्लिम हो, एडल्ट हो, और आपका जो है मेल हो, साउंड माइंड हो और तस्किया शहूद हो। उसके बाद जो आपका ड्रिंकिंग का मैटर है, ड्रिंकिंग, थेफ्ट, हड़ब्बा और कज़फ और रॉबरी, यहाँ पर 2 विटनेसेस होने चाहिए। इन केसेस के अंदर कितने विटनेसेस होने चाहिए? इन केसेस के अंदर आपके 2 विटनेसेस होने चाहिए। ये तो हमने बात की किसकी? ये हमने बात की कि हुदूद केसेस के अंदर कॉम्पिटेंसी क्या है और किस केस के अंदर, हुदूद के किस केस के अंदर कितने विटनेस होंगे। अब अगर हम नॉर्मली बात करें नंबर ऑफ विटनेस की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जितने भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स है, वहाँ पर या तो 2 मर्द की गवाही एक्सेप्टेबल है या 1 मर्द और 2 जो है फीमेल, 2 मेल्स या फिर 1 मेल और 2 फीमेल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल के तहत क्या 4 औरतों की गवाही एक्सेप्टेबल है फाइनेंशियल मैटर्स में या नहीं? तो यहाँ पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन अगर कुरान पाक के अंदर ये बात की गई है कि 1 मर्द और 2 औरतें, इट मीन्स के मर्द जो है लाजिम करार दिया गया किसमें? फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर मर्द लाजिम है कि 1 मर्द होगा और 2 फीमेल्स होंगी। और फीमेल्स 2 क्यों होंगी? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिलाए। अरबी के अंदर एक टर्म यूज़ हुआ है कुरान पाक के अंदर जिसको कहा जाता है तज़ी। तज़ी का मतलब क्या है? तज़ी का मतलब कि अगर एक भूल जाए उसको याद दिलाए। याद दिलाने को तज़ी का वर्ड दिया गया है कि अगर एक फीमेल भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिलाए। इस वजह से 1 मेल और 2 फीमेल्स। उसके बाद क्रिमिनल मैटर्स, अगर कोई भी इसके अलावा जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हैं आपके, उन क्रिमिनल मैटर्स के अंदर एक ही विटनेस होगा, आइदर मेल आइदर आपका फीमेल। हमने आज जो बेसिक ऑब्जेक्ट था आर्टिकल नंबर 17 का वो डिस्कस किया कि आर्टिकल नंबर 17 बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इन हुदूद केसेस और नंबर ऑफ विटनेस कि किन केसेस के अंदर कितने विटनेसेस होंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।